जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की सभी प्रमुख बड़ी खबरों को एक एक करके हम आपको विस्तार से बताएंगे। इससे पहले अगर आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के हैं, छत्तीसगढ़ समाचार ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। सबसे पहली बड़ी खबर है, सरकार ने अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है निकाय चुनाव को लेकर। निकाय चुनावों की घोषणा कैबिनेट की मीटिंग के बाद 23 से 24 नवंबर को होगी। दिसंबर में इसके लिए वोटिंग होनी प्रस्तावित बताई जा रही है। दरअसल प्रदेश के 15 निकायों में होने वाले चुनावों की घोषणा 23 से 24 नवंबर को होने के संकेत है। फिलहाल कुछ जिलों में इसकी तैयारियां अधूरी है और इसे ही लेकर के राज्य के निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह जो है आज के दिन पूरा काम करने की डेडलाइन तय रिपोर्ट मांगी गई है। इसके बाद आयोग चुनाव कार्यक्रम को अंतिम रूप देगा। इन चुनावों को देखते हुए ही सरकार ने भी अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है। एक वरिष्ठ मंत्री के अनुसार इसके लिए सरकार ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र को भी प्रीपोन कर दिया है। इससे पहले सत्र जो है दिसंबर के अंतिम सप्ताह में होना था, लेकिन सरकार ने 13 दिसंबर से 17 दिसंबर तक सत्र को बुला लिया है ताकि उसके बाद प्रचार प्रसार में भी जुटा जा सके। चुनाव दिसंबर के अंतिम सप्ताह में कराए जाने के संकेत मिल रहे हैं। इसकी घोषणा 23 से 24 नवंबर को हो सकती है और इसे देखते हुए ही सीएम भूपेश बघेल 20 से 21 नवंबर को भिलाई में चुनाव के पूर्व एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं और 22 तारीख को भी कैबिनेट की बैठक होगी। इसमें कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं भी हो सकती है। वैसे सरकार ने पिछले सप्ताह ही इन निकायों को 112 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। 22,66,000 किसानों ने अपना पंजीयन करा रखा है धान बेचने को लेकर। दरअसल बता दें कि 105 लाख टन खरीदी का लक्ष्य इस बार सरकार ने रखा है। धान बेचने वाले 2 लाख किसान एक साल के दरमियान बढ़े तो वही 1 दिसंबर से धान खरीदी की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। छत्तीसगढ़ में धान बेचने वाले किसानों की संख्या 22,66,000 हो गई है, जो पिछले साल से पंजीकृत किसानों की संख्या से लगभग 2 लाख अधिक है। 1 दिसंबर से शुरू होने वाली धान खरीदी के लिए इस साल 105 टन लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा धान खरीदी की तैयारियों के संबंध में खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने भी समीक्षा की है। भगत ने कहा कि कुछ स्थानों से पंजीयन नहीं होने की शिकायतें मिल रही है और ऐसी शिकायतों का तत्काल निराकरण किया जाए। उन्होंने कहा कि यह तय किया गया है कि पहले से पंजीकृत किसानों के पंजीयन को कैरी फॉरवर्ड करके नए किसानों और रकबा की संख्या तय की जाएगी ताकि किसानों की संख्या और रकबे के अनुरूप धान की खरीदी की तैयारियां की जा सके। भगत ने अफसरों को हिदायत दे रखी है कि धान खरीदी से पहले सभी संभागों में तैयारियों की समीक्षा कर ले और साथ ही साथ सभी कमियों को दूर कर ले ताकि धान बेचते वक्त किसानों को कोई भी समस्या धान बेचने में ना आए। छत्तीसगढ़ व्यापम में भर्ती निकाली गई है। स्नातक पास युवा अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। दरअसल बता दें कि नौकरी की तलाश कर रहे बेरोजगार युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का एक सुनहरा अवसर आया है। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल यानी कि सीजी व्यापम ने अलग अलग पदों पर बम्पर भर्ती निकाली है। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार रिक्त पदों पर आवेदन के लिए शैक्षणिक योग्यता कला, वाणिज्य या फिर विज्ञान संकाय में स्नातक पास तय किया गया है। रिक्त पदों पर आवेदन के लिए 22 नवंबर तक का समय दिया गया है। सीनियर ऑडिटर के रिक्त पदों की संख्या 11 है। इसके अलावा सहायक ऑडिटर के रिक्त पदों की संख्या 54 है। कुल मिलाकर के यहाँ पर 65 पदों पर भर्तियां जो है होनी प्रस्तावित है। और अब बात करते हैं, नवंबर में कौड़ियों के भाव बिकने वाला टमाटर अचानक लाल हो चुका है। कहने का तात्पर्य ये है कि इसकी संख्या यानी कि इसकी कीमत 50 रुपए के पार कर चुकी है। नवंबर में जब अमूमन टमाटर के भाव कौड़ियों के मोल हो जाया करते थे, पर इस साल टमाटर अभी भी 50 रुपए प्रति किलो बिक रहे हैं। प्रदेश के सर्वाधिक टमाटर उत्पादक क्षेत्र में शुमार जसपुर जिले के पत्थलगांव, लुडेग और फरसा बहार में टमाटर के भाव बेमौसम बारिश की वजह से आसमान पर है। शनिवार और रविवार को जिले के सर्वाधिक टमाटर उत्पादक क्षेत्र पत्थलगांव, बागबहार, फरसा बारा से लेकर के झारखंड की सीमा से लगे जसपुर विकासखंड के अंतिम छोर तक सभी मंडियों में टमाटर 50 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया। प्रदेश के अन्य हिस्सों में 70 से 80 रुपए प्रति किलो टमाटर के भाव पहुंचने की खबरें हैं। तो वहीं जसपुर में टमाटर के थोक कारोबार से जुड़े हमारे एक व्यापारी ने बताया कि हमारे अक्टूबर की शुरुआत में और भी फिर 3-4 दिनों में बेमौसम बारिश की दोहरी मार की वजह से टमाटर के ठीक उत्पादन के समय ही फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। आपूर्ति बेहद कम होने की स्थिति में कीमतें आसमान पर पहुंच चुकी है। जिले में 14 बड़ी थोक मंडियां हैं जिसमें टमाटर की कीमत 50-60 रुपए पहुंच गई है।
पंचायत प्रतिनिधियों का सम्मेलन कांग्रेस कराने जा रही है और ऐसे ही सम्मेलनों की वजह से सत्ता की चाबी इनको मिल पाई थी। अब चुनाव से ठीक 2 साल पहले पैठ पढ़ाने की कवायद शुरू हो रही है। दरअसल बता दें, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती पर कांग्रेस छत्तीसगढ़ में पंचायत राज प्रतिनिधियों का सम्मेलन कराने जा रही है। 19 नवंबर को इसका आयोजन बूढ़ा तालाब स्थित इंडोर स्टेडियम में होगा। कांग्रेस ने इसके लिए प्रदेश भर के पंचायत प्रतिनिधियों को आमंत्रण भेजा है। 2018 विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े ऐसे ही सम्मेलनों के जरिए सत्ता की वापसी की चाबी पाई थी। इधर बता दें, प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला के मुताबिक रायपुर के इंडोर स्टेडियम में यह सम्मेलन सुबह 11 बजे से होना है। इसमें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के छत्तीसगढ़ के प्रभारी पीएल पुनिया, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम, प्रभारी सचिव डॉक्टर चंदन यादव और सप्तगिरी शंकर उल्का सहित कुल मिलाकर सभी वरिष्ठ नेता यहां पर मौजूद रहेंगे। इस सम्मेलन में ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायतों के चुने हुए जनप्रतिनिधि भाग ले सकते हैं। शुक्ला ने बताया है कि इस सम्मेलन में नए छत्तीसगढ़ के निर्माण में पंचायतों और पंचायत प्रतिनिधियों की भूमिका पर मंथन किया जाएगा। नए बस टर्मिनल से छूटी कुल मिलाकर 416 बसें। पंडरी में अब राहत है। तो पहले दिन सुबह 6 बजे बस छूटी। दिन भर में 10,000 यात्री आए गए टर्मिनल के माध्यम से। दरअसल बता दें, राजधानी में रहने तथा प्रदेश भर से आने वाले लोगों के लिए भाटा गांव में तैयार हुआ इंटर स्टेट बस टर्मिनल यानी कि ISBT रायपुर के नए बस स्टैंड के नाम से जाना जा रहा है। अब ये जो है पंडरी अब पुराना बस स्टैंड हुआ। 15 नवंबर 2021 को बस स्टैंड पंडरी से भाटा गांव में बने श्री बालाजी ट्रस्ट दूधाधारी अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल में शिफ्ट हो गया है। पहले दिन तकरीबन 416 बसें नए बस अड्डे से छूटी और दिन भर में 10,000 से ज्यादा यात्रियों ने इसके बसों में सफर किया। बस टर्मिनल में पहला दिन व्यवस्था बनाने और लोगों को सुविधाएं उपलब्ध कराने में बीत गया। सुबह 6 बजे से बसों का परिचालन शुरू हो गया। व्यवस्था के लिए बस स्टैंड में परिवहन विभाग, ट्रैफिक पुलिस के जवान तथा निगम के कर्मचारी मौजूद रहे। बसों के संचालन में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई। एक करके सभी बसें बस स्टैंड से छूटती रहीं और मुख्य द्वार से निकलकर सीधे भाटा गांव अंडरब्रिज से होते हुए अलग अलग दिशाओं में रवाना हो गई। एक खास खबर हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। मां दंतेश्वरी मंदिर का भोग प्रसाद जो है महुए का लड्डू बन चुका है। अब पैकेजिंग ब्रांडिंग के साथ इसकी शुरुआत होने जा रही है। दंतेवाड़ा में अब महुए से लड्डू, चंक्स, हलवा जैसे कई सारे पौष्टिक खाद्य पदार्थ बन रहे हैं। अब इस लड्डू को बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी मंदिर का विशेष प्रसाद बनाया जा रहा है। तिरुपति मंदिर की तर्ज पर दंतेवाड़ा के दंतेश्वरी मंदिर का प्रसाद महुआ का लड्डू होगा। फिलहाल माता जी को भोग लगाने की शुरुआत के 7 काउंटर पर इसकी बिक्री शुरू की गई है। टेम्पल कमेटी महिला समूहों से अभी खरीद करके भोग प्रसाद का विक्रय कर रही है। अभी एक पैकेट 200 रुपए का मिल रहा है। तो वही फिलहाल कुछ दिनों के लिए ट्रायल के तौर पर इसे लिया जा रहा था। अब हफ्ते भर के अंदर टेम्पल कमेटी खुद ही इसकी पैकेजिंग और ब्रांडिंग की शुरुआत करने जा रही है। खास बात यह है कि लंबी दूरी से आने वाले माता जी के भक्त भोग प्रसाद को आसानी से ले जा सकेंगे और ये काफी दिनों तक सुरक्षित भी होगा। दरअसल पहली बार है जब मां दंतेश्वरी मंदिर का विशेष भोग प्रसाद के लिए महुआ लड्डू को चुना गया है। टेम्पल कमेटी के अध्यक्ष व कलेक्टर दीपक सोनी के मुताबिक समिति की सहमति से महुआ का लड्डू जो है भोग प्रसाद के रूप में लिया जा रहा है। फिलहाल ये समूह की महिलाओं से खरीदा जा रहा है। नारियल प्रसाद लंबी दूरी तक नहीं ले जा पाते हैं और दंतेवाड़ा के मां दंतेश्वरी मंदिर में सिर्फ देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। यहाँ नारियल का प्रसाद भोग लगाने के बाद 1 से 2 दिन में खराब हो जाता है और ऐसे में समिति ने निर्णय लिया है कि महुआ से बने लड्डू को भी भोग प्रसाद में शामिल किया जाएगा। एक्सक्लूसिव खबर आ रही है। पड़ोसी राज्यों से धान की तस्करी को रोकने के उद्देश्य से 35 नाके सिर्फ गरियाबंद जिले में ही है। महासमुंद व जसपुर में भी 17 चेकपोस्ट स्थापित किए जा रहे हैं। दरअसल बता दें, छत्तीसगढ़ में धान खरीदी 1 दिसंबर से शुरू होगी। धान खरीदी के लिए राज्य सरकार जितनी तैयारी कर रही है उससे कहीं ज्यादा तैयारी पुलिस प्रशासन को पड़ोसी राज्यों से आने वाले धान की तस्करी को रोकने के लिए करनी पड़ रही है। दूसरे राज्यों से धान की तस्करी को रोकने की तैयारी ऐसी है कि गरियाबंद
महासमुंद जिले में जगह जगह पर 35 नाके यानी कि चेक पोस्ट लगा दिए गए हैं, तो वहीं जसपुर और महासमुंद जिले में भी 17 चेक पोस्ट बनाए गए हैं। प्रदेश के सीमावर्ती राज्यों जैसे कि झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और ओडिशा राज्य शामिल है और इन राज्यों से हर साल 40 से 50 हजार क्विंटल धान राज्य में खपाया जाता है, क्योंकि उन राज्यों में धान के समर्थन मूल्य के साथ बोनस या तो नहीं है या तो बहुत कम है। इन राज्यों की सीमाओं से प्रदेश के 18 जिले जुड़े हुए हैं। ओडिशा साथ ही साथ मध्य प्रदेश बॉर्डर पर सबसे ज्यादा 5 जिले आते हैं। ओडिशा में जसपुर, रायगढ़, महासमुंद, गरियाबंद और धमतरी भी शामिल है। भाजपा नेताओं ने धकेली बाइक, युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष बोले छत्तीसगढ़ सरकार कम नहीं कर रही है पेट्रोल के दाम, लोग गाड़ियां नहीं चला पा रहे हैं। दरअसल बता दें, रायपुर में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगाए जाने वाले प्रदेश सरकार का वैट इस सियासी विरोध के प्रदर्शन की वजह है। भाजपा के युवा मोर्चा ने दोपहर बाइक लेकर के सड़क पर उतरे, गाड़ी को धक्का देते हुए तेलीबांधा तालाब से लेकर के घड़ी चौक तक पहुंचे। सभी ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार को महंगाई बढ़ाने का दोषी बताते हुए नारेबाजी की। पेट्रोल पर वैट कम करो का नारा लगाते हुए युवा मोर्चा के नेता बाइक को धक्का देते हुए आगे बढ़ते रहे। इधर युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू खुद जो है इस विरोध को प्रदर्शन में मौजूद थे। अमित साहू ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर अपने हिस्से का टैक्स घटाकर 5 रुपए और 10 रुपए तक की कीमत कम की है। कई भाजपा शासित राज्यों ने भी अपने हिस्से का वैट कम कर आम आदमी को राहत दी है, मगर प्रदेश की कांग्रेस सरकार वैट कम करने का नाम नहीं ले रही है और इसी के खिलाफ ये प्रदर्शन किया जा रहा है। गोड़ समाज के कार्यक्रम में राज्यपाल पहुंचे, जहां पर माइंस या फिर उद्योग से प्रभावित होने वाले लोगों को मुआवजा देने के साथ साथ इनको शेयर होल्डर बनाने की बात कही गई। धर्मांतरण पर लापरवाह न बनने की भी बात प्रशासन के लिए कही गई। दरअसल धर्मांतरण के खिलाफ सख्ती से कार्यवाही होनी चाहिए। प्रशासन अगर सबूतों के बाद भी इसमें लापरवाही बरत रहा है तो इसके खिलाफ सरकार को कार्यवाही करनी चाहिए, ताकि आदिवासियों के हितों की रक्षा हो सके। यह बात राज्यपाल अनुसुईया उइके ने अंबिकापुर अजीरमा स्थित गोड़ समाज भवन ग्राउंड में गोड़ समाज के विकास समिति व सर्व आदिवासी समाज के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित बिरसा मुंडा जयंती देव उठान कार्यक्रम में कही है। उन्होंने आदिवासियों की जमीन को लेकर के कल कारखाने व माइंस खोले जा रहे हैं, लेकिन वहां पेशा कानून का पालन गंभीरता से करे, इस बात को भी लेकर के उन्होंने कही हुई है। प्रभावितों को मुआवजे के साथ साथ उद्योग या फिर माइंस में आजीवन शेयर होल्डर बनाए, क्योंकि प्रभावितों के उद्योग खुलने पर जंगल जमीन चली जाती है। मुख्यमंत्री खुद जो है स्वच्छता अवार्ड लेने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ को स्वच्छतम राज्यों की श्रेणी में पुरस्कार मिलना है। 20 नवंबर को राष्ट्रपति सम्मानित करने जा रहे हैं। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय की ओर से स्वच्छता के क्षेत्र में दिए जाने वाले अवार्ड लेने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद दिल्ली जाएंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 20 नवंबर को छत्तीसगढ़ को स्वच्छतम राज्यों की श्रेणी में यह अवार्ड प्रदान करेंगे। इसका आयोजन नई दिल्ली के विज्ञान भवन में होने वाला है। अधिकारियों के मुताबिक 20 नवंबर 2021 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आयोजित स्वच्छ अमृत महोत्सव में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद छत्तीसगढ़ को भारत के स्वच्छतम राज्यों की श्रेणी में पुरस्कृत करने वाले हैं। बुंदेलखंड को साधने की दिशा में यूपी रवाना हो चुके हैं सीएम भूपेश बघेल। 23 को बांदा में प्रियंका गांधी की प्रतिज्ञा यात्रा और जनसभा में मौजूद रहेंगे, इसकी तैयारियों का जायजा लेंगे। दरअसल बता दें, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। इस बार उनकी यात्रा बुंदेलखंड क्षेत्र में केंद्रित है। बताया जा रहा है कि बांदा में 23 नवंबर को प्रियंका गांधी की प्रतिज्ञा यात्रा के तहत एक बड़ी जनसभा होने वाली है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उसी की तैयारियों के संबंध में वहां जा रहे हैं। रायपुर हवाई अड्डे पर पत्रकारों से चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि आज वे कलिंजर जा रहे हैं। वहां भगवान शिव का बहुत ही प्राचीन मंदिर है और वहां दर्शन पूजन के बाद शाम तक बांदा जाना होगा। 2 दिन बांदा में रहेंगे और वहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं, सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग और क्षेत्र के दूसरे लोगों से मुलाकात और बैठकों का कार्यक्रम है। छत्तीसगढ़ की अनदेखी पर भड़के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। उन्होंने कहा, केंद्रीय मंत्रियों का घमंड 7वें आसमान पर है, मतलब अब ये लोग जाने वाले हैं। दरअसल बता दें, धान खरीदी के मुद्दे पर केंद्रीय खाद्य मंत्री से मुलाकात का समय नहीं मिलने पर सूबे की राजनीति गरमा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस अनदेखी पर भड़के हुए हैं। अब बता दें, उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्रियों का घमंड 7वें आसमान पर है, इसका मतलब ये है कि ये लोग अब जाने वाले हैं। रायपुर हवाई अड्डे पर प्रेस से बातचीत में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल
ने कहा कि प्रजातंत्र में अलग अलग दल की सरकारें रही हैं और राज्य के मंत्रियों से मिलना, मुख्यमंत्री से बात करना सामान्य परंपरा है। राज्य के मंत्रियों को मिलने का समय न देना ऐसा है कि उनके जाने के दिन आ गए हैं। मगर अगर आपको राज्य के मंत्रियों से भी मिलने का समय नहीं है तो आपका घमंड अब 7वें आसमान पर है। जनता इसे देख रही है। फिलहाल ये सभी बातें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कही है। दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो नीचे लाइक बटन है, जिसे दबाकर इस वीडियो को आपको बहुत ही छोटा सा लाइक कर देना है। साथ ही साथ नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही साथ घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को भी आपको सेलेक्ट करके रख लेना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार हम आप तक ठीक इसी प्रकार रोजाना पहुंचा सके।